सुलोचन को सेठानी भी मन में बड़ी दुखी रहती है, लेकिन समय बीता है, काफी समय हो गया उनके विवाह का। काफी समय बाद सेठानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया, एक बिटिया को जन्म दिया है। और जब बिटिया का जन्म हुआ तो सेठ सेठानी बहुत प्रसन्न है, बहुत खुशहाल है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि समझो उन्हें एक पुत्र का सुख मिल गया। सेठ सेठानी सोच रहे हैं कि मुझे बेटा नहीं मिला तो क्या हुआ, इस बिटिया से ही मुझे सारे सुख मिलेंगे, मेरी बिटिया ही मेरे बुढ़ापे का सहारा होगी। माता पिता बड़े प्रसन्न है, धन संपत्ति लुटा रहे हैं, अपार खुशियां मना रहे हैं भैया। और क्या हुआ है कि सेठ के जन्म और सेठ के घर में जन्मी बिटिया, सेठ खुशी विद्वानों को अपने घर में बुला लिया, बिटिया का नामकरण कराया गया और उस बिटिया का नाम रखा जाता है श्यामा। बड़ा सुंदर नाम श्यामा नाम रखा गया उस बिटिया का। सेठ सेठानी अपनी बिटिया के पालन पोषण में लगे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं उस बिटिया को पाकर के। लेकिन प्रिय बंधु समय बीतने लगा, उस श्यामा भी बड़ी होने लगी है। माता पिता को तो यही लग रहा है कि उन्हें एक जीने के लिए सहारा मिल गया। धीरे धीरे श्यामा बड़ी होती है और 16 वर्ष की हो जाती है। वो श्यामा जब 16 वर्ष की हो जाती है तो भाई हर एक माता पिता का ये फर्ज होता है कि जब तक बेटी छोटी होती है कहीं भी घूमे, लेकिन जब बेटी थोड़ा बड़ी हो जाती है तो कुछ पाबंदी लग जाती है बिटिया पे। और ये भैया जी की तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा सदर धर्म दान प्रदान हो रहा है। और ये उपेंद्र कुमार जाटो भैया जी की तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा प्रदान हो रहे हैं। और ये रवि जाटो भैया की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्रा प्रदान हो रहे। साधु जय मंगल हो। तो सेठ सेठानी ने क्या किया है कि बिटिया पर कुछ पाबंदी लगा दी और कहा कि बिटिया श्यामा अब तुम घर में ही रहोगी, घर के बाहर घूमने या खेलने नहीं जा सकती। तो श्यामा दुखी तो होती है, सोचती है कि मेरे माता पिता ने मेरा घर के बाहर आना जाना क्यों बंद कर दिया। सेठ सेठानी कहने लगे बेटी श्यामा तुम्हें जो चीज चाहिए वो घर में मिलेगी, लेकिन तुम बाहर घूमने नहीं जा सकती और ना ही कोई बाहर की सखी सहेली घर में तुमसे मिलने आ सकती है। श्यामा घर में रहने लगी अकेले ही, लेकिन बड़ी उदास रहती है। कैसे भैया सोचती है श्यामा अपने मन में, क्या सोचती है कि सोचती बिटिया और मास्टर दादाजी की तरफ से भीतरी से ये 100 राष्ट्रीय मुद्रा सदर प्रदान होने। साधु जय मंगल हो। और सोचती बिटिया मेरे काहे बबुला
उदास रहने लगी कि मुझे आखिर अकेले घर में मेरे पिता ने क्यों बंद करके रखा है। समय बीतने लगा और एक दिन की बात है प्यारे बंधु कि सेठ सुलोचन के घर में एक माली काम करता था जिसका नाम है पुष्पक। माली पुष्पक जो प्रतिदिन फल फूल साग सब्जी लेकर के सेठ सुलोचन के घर में आया करता था। लेकिन एक दिन पुष्पक माली की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ बीमार हो जाता है और क्या होता है कि वो अपने बेटा को सेठ के घर में फल फूल साग सब्जी लेके भेजता है, जिस बेटा का नाम होता है सुधाकर। पुष्पक माली जो सेठ के घर में अपने बेटा को भेज देता है, कैसे भैया सुधाकर सेठ के घर में फल फूल साग सब्जी लेके पहुंच जाता है। उधर सेठ सेठानी किसी काम से गए हुए थे, श्यामा घर में अकेली है। सुधाकर साग सब्जी लेके पहुंचा, आवाज लगाई और घर के अंदर प्रवेश कर गया। फल फूल साग सब्जी रख देता है। श्यामा के पूछने पर यही बताता है कि जो आपके घर में माली का काम कर रहे हैं मेरे पिताजी हैं और आज वो बीमार हैं, इसलिए फल फूल साग सब्जी लेके मैं आया हूँ। श्यामा ने कहा रख दो, और जैसे ही सुधाकर साग सब्जी रख के वापस होता है कि श्यामा की नजर जब सुधाकर पर पड़ी है तो आज श्यामा की नीयत बदल जाती है। श्यामा सुधाकर को रोकने लगती है और एक विनती करती है। सुधाकर से कहती है कि सुधाकर तुमको जाने हम यहां से तभी देंगे जब हमारी एक बात मानो, और वो बात है ये कि हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। सुधाकर चौंक गया सुनकर के, कहने लगा बहन तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे तुम कहाँ एक सेठ की लड़की और हम कहाँ तुम्हारे घर में रहने वाले नौकर का लड़का, जमीन आसमान का फर्क है। ये शादी कहाँ हो सकती है? मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन श्यामा बिल्कुल नहीं मानी। उसका जवाब यही है कि हम जाने यहाँ से तभी देंगे जब शादी के लिए हाँ करोगे तभी। सुधाकर बहुत विनती करता है लेकिन वो लड़की नहीं मानती। सुधाकर कहता है बहन मेरी बात मान जाओ, अगर तुम्हारे पिताजी आ गए तो हमें फांसी पे चढ़वा देंगे अगर उन्हें पता चल गया इस बात का। लड़की जब ज्यादा सुधाकर को मनाती है शादी के लिए, वो नहीं मानता है, तो वो लड़की कहने लगी ठीक है अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुम पे झूठा इल्जाम लगा देंगे, तब भी फंसोगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे। इससे अच्छा मेरी बात मान लो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। लड़का मजबूर हो जाता है। सुधाकर श्यामा की जिद के आगे हाँ कर लेता है। आज वो लड़की उस माली के बेटे सुधाकर को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है। कैसे भैया? क्या मंत्री जी क्या हो रहा है? काय की बरसात हो रही? फूलों की। अच्छा, तो फूलों की बरसात हो रही तो फूल बरसे, ये पानी क्यों बरस रहा है? हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी बात है फिर।
कि हंसी हंसी मारे कटारी बाबा फांसो जाल में। श्यामा उस मालिक के लड़के को अपने प्रेम जाल में फांसी लेती है। लड़का बहुत विनती करता है लेकिन फिर भी एक बात उसकी नहीं मानती वो लड़की। कैसे भैया? सुधाकर वहां से अपने घर चला जाता है, लेकिन सेठ सेठानी को नहीं पता है कि जिस बिटिया को इतना प्रेम कर रहे हैं